कितना अच्छा होता कि हम अपने आने वाले कल के बारे में जान पाते। सबका भविष्य कितना सुंदर होता। लक्ष्मी हमेशा छत की मुंडेर पर बैठे हुए यही सोचती रहती है, लेकिन वो ये भी जानती है कि भविष्य को देख पाना असंभव है। लक्ष्मी पढ़ने में बहुत तेज है। उसके पिता जानते हैं कि अगर वो आगे पढ़ पाई तो उनका नाम रोशन करेगी, लेकिन वो खुद कोल सैंपलिंग का काम करते हैं, जिसमें घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो वो कैसे अपनी बेटी को आगे पढ़ा पाएंगे? उधर लक्ष्मी को लगता है कि उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती, क्यों नहीं वो अपने सपनों को साकार कर सकती है। और एक दिन अचानक उसे एनटीपीसी विंध्याचल के जेम यानी गर्ल एम्पावरमेंट मिशन का पता चला। मेरी बच्ची लक्ष्मी पांडे का जेम प्रोग्राम में अभी सिलेक्शन हो गया सर, और मेरी बच्ची के तहत मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं एनटीपीसी का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जेम एक आवासीय कार्यशाला है जो एनटीपीसी पावर प्लांट के आसपास के गांव की बच्चियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तैयार किया गया है। इस कार्यशाला की शुरुआत सबसे पहले एनटीपीसी के विंध्याचल पावर प्लांट में हुई थी। ये पावर प्लांट भारत का सबसे विशालतम पावर प्लांट है, जो वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर स्थित है। ये पावर प्लांट देश को रोशन करने के साथ साथ जेम कार्यशाला के माध्यम से बच्चियों के भविष्य को रोशन करने का काम भी कर रहा है। लक्ष्मी को जेम कार्यशाला के बारे में उसी के गांव की एक लड़की काजल से पता चला। मेरा नाम काजल विश्वकर्मा है। मैं हरे पश्चिम में रहती हूँ। आज से 5 साल पहले मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया। उस टाइम पे मेरे पापा बहुत डर रहे थे, क्योंकि अकेली लड़की को छोड़ना बहुत बड़ी बात थी। फिर मेरे मम्मी पापा ने मेरा सपोर्ट किया और मैं यहाँ पे 1 महीने रही। बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी और अभी मैं डीपी स्कूल में पढ़ रही हूँ। 10th क्लास मैंने अभी पास आउट किया है और मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है और मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। काजल भी एक गरीब परिवार की लड़की है। 5 साल पहले जब वो जेम कार्यशाला में पहली बार आई थी तो वो चुपचाप और डरी सहमी रहती थी, लेकिन इस कार्यशाला ने उसके अंदर का आत्मविश्वास पैदा किया और उसी आत्मविश्वास के कारण वो DPS स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ रही है। उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा, जिनमें किताबों से लेकर उसकी ड्रेस तक, सब एनटीपीसी उठा रहा है। काजल के जीवन में आए बदलाव से प्रेरित होकर लक्ष्मी को भी अपना भविष्य उज्जवल दिखने लगा है। लक्ष्मी जिस दिन कार्यशाला के लिए जा रही थी उस दिन बहुत उदास थी, क्योंकि आज से पहले वो कभी भी अपने माता पिता से दूर नहीं रही। लेकिन उसकी माँ ने जब उसे समझाया, काजल ने उसे मोटिवेट किया, तो उसका हौसला बढ़ा और वो खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हुई। लक्ष्मी की दोनों बहनें और भाई उसके कार्यशाला में जाने को लेकर बहुत खुश हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए लक्ष्मी आज अपने परिवार वालों से दूर 1 महीने के लिए जेम कार्यशाला जा रही है। मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है। मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ एनटीपीसी द्वारा हॉस्टल में आई हूँ। मैं आर्मी बनना चाहती हूँ, अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ। मेरी से 2 बड़ी बहन हैं, वो दोनों बोलती हैं कि हम लोग 10th में और 9th में क्यों चले गए, हम लोग भी काश 5th में पढ़ते तो हमें भी मौका मिलता एनटीपीसी वहाँ हॉस्टल जाने का। मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत रोना आया, मम्मी पापा की याद आई, अपने फैमिली की याद आई। मैं सोच रही थी मैं कैसे यहाँ पे रहूँगी, कैसे रहूँगी।
फिर धीरे धीरे करके मुझे अच्छा लगने लगा। यहाँ की मैम लोग, आंटी लोग, सर लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी बन गए हैं। यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है, खिलाया जाता है, अच्छी सुविधा हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मैं अपने घर से दूर हूँ, मुझे यहाँ पे अपने घर जैसे ही लग रहा है। इस कार्यशाला में लक्ष्मी के साथ साथ एनटीपीसी विंध्याचल पावर प्लांट के आसपास के गांव की 120 बच्चियां आई हैं। यहाँ उन्हें खाने और रहने की उच्च सुविधा के साथ साथ जूडो, ताइक्वांडो, कंप्यूटर, हिंदी, यहाँ पे जो मैंने रामू लिखा है, रामू खेलने गया, इसमें कौन सा वाचक आएगा बेटा? इंग्लिश, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन क्या क्या हो सकता है? मैथ्स और साइंस की विशेष क्लासेस दी जाती हैं ताकि किसी भी विषय में बच्चियां पीछे ना रहें। लक्ष्मी को कार्यशाला में उन जरूरतों की जानकारी भी मिली जो घर पर रहकर वो कभी समझ नहीं पाती, जैसे हाइजीन, सैनिटेशन, ईटिंग हैबिट्स आदि। और इस जानकारी को लक्ष्मी और उसकी सहेलियों ने कार्यशाला के समापन समारोह में नाटक के माध्यम से आए हुए मेहमानों के सामने प्रस्तुत किया। नमस्कार, आपके सामने प्रस्तुत है मोबाइल एडिशन पर एक नुक्कड़ नाटक। आओ आओ देखो। कार्यशाला के दौरान जिन बच्चियों का बर्थडे आता है उसे जेम कार्यकर्ता और बच्चे साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। लक्ष्मी कार्यशाला में हमेशा अपनी दोनों सहेलियों मानवी और आरती के साथ मिलकर एनटीपीसी का धन्यवाद देती हैं, जिनके कारण वे इस कार्यशाला से जुड़ पाईं। अब वे जीवन में कभी किसी समस्या से नहीं घबराएंगी। कार्यशाला समाप्त होने से पहले ही लक्ष्मी के अंदर इतना आत्मविश्वास आ गया है कि वो अब सबके सामने अच्छे से अपनी बात रख पाती हैं। ये 1 महीना कैसे गुजरा लक्ष्मी को पता ही नहीं चला। आज कार्यशाला से जाते हुए लक्ष्मी और उसकी सहेलियां अपने साथियों से विदा लेते हुए वो बहुत मायूस हो रही हैं, लेकिन खुशी इस बात की है एनटीपीसी ने उसके जीवन में जो उजाला किया है वो उसे कभी नहीं भूल पाएंगी। जैसे काजल के जीवन में जेम उसके सपने को साकार करने के लिए प्रेरणा बना, वैसे ही लक्ष्मी भी आर्मी में जाकर देश सेवा करना चाहती हैं ताकि वो भी अपने आसपास की बच्चियों के लिए प्रेरणा बन सके। क्योंकि राहों में मिलेंगे तूफान कई, मुश्किलों का अंबार लिए, रुकना नहीं एक पल तुझको, तू तैयार है कल के लिए। एनटीपीसी विंध्याचल लाए हैं बालिका सशक्तिकरण अभियान 2023। तैयारी कल की